हेलो एंड प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस कठिन समय में आपसे एक बहुत सुंदर एक न्यूज़, एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, कैसे याद रखना चाहेंगे 2020 को, इस कठिन समय को, इस राक्षस, दैत्य, दानव कोरोना वायरस के नाम, जिसने हमारा ना जाने कितना नुकसान कर दिया है, जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आर्थिक बोलो कि व्यावसायिक बोलो कि जान से कितना नुकसान किया है। लोगों के धंधे, बिजनेस बंद पड़ गए हैं, दुकानें बंद पड़ गई हैं, नौकरियों पे बनाई है। कितने हमारी जानकार, दोस्त, संबंधी आज जूझ रहे हैं। कितने लोग जीवन संघर्ष कर रहे हैं, न जाने कितनों की जान चली गई। युद्ध स्तर पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे एसेंशियल सर्विसेज वाले, हमारे एम्बुलेंसेस वाले, हमारे ड्राइवर्स, प्रशासन सेवा में लगा है, जूझ रहा है। कितने सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठनाएं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लगे हुए हैं सामान बांटने में, लोगों की सेवा करने में, सहायता करने में, जीवन यापन को सुरक्षित रखने के लिए। इसके नाम तो नहीं करेगा। आपको बताता हूँ इसकी अहमियत क्या है 2020 की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है ईयर 2020 एज द ईयर फॉर नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इंटरनेशनली। जी हाँ, ये साल 2020 WHO ने नर्सेज और मिडवाइफ्स के नाम पर घोषित किया है। नर्सेज से सभी भली भांति परिचित हैं। मिडवाइफ्स साधारणतः इन्हें हम हिंदी में दाई माँ कहते हैं, मराठी में इन्हें सुई भी कहा जाता है। अब पहचान में आई, ये वो महिलाएं हैं जिन्हें हम साधारणतः छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में जानते हैं, जो हमारी माताओं को, महिलाओं को, बहनों को डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी के समय में बहुत सहायता करती हैं। क्योंकि बहुत टाइम से ये स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी होती हैं, इन्हें बहुत जानकारी होती है, तो लोग इन्हें समय समय पे कंसल्ट करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, इनसे सहायता भी लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? बहुत सुंदर स्टोरी है। आज से ठीक 200 साल पहले, 200 ईयर्स बैक, 1820 में जन्म हुआ था इटली के एक सुंदर शहर में एक महिला का, जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम रखा गया उस शहर के नाम पर जहां उनका जन्म हुआ। फ्लोरेंस शहर बहुत ही सुंदर प्रोविंस था, आज भी है इटली में। शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। साल 2020 इज़ 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ, इसलिए ये साल डिक्लेयर किया गया है WHO द्वारा फॉर नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इंटरनेशनली। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, हेल्थ केयर वर्कर्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसमें से मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स इज विमेन। ये महिलाएं हैं जो 50% से भी ज़्यादा हेल्थ केयर की वर्कफोर्स है इंटरनेशनली, और नर्सेज हैं। है ना सुंदर बात? और अगर आप और मैं रिलेट कर सकें, ये वही महिलाएं हैं, ये वही नर्सेज हैं जिनमें मातृत्व की भावना है, प्रेम है, निस्वार्थ सेवा है। आप और मैं घर में भी कभी बीमार पड़ते हैं तो नहीं लगता आपको, रात में हमारी माताएं, हमारी वाइफ, मे बी गर्लफ्रेंड्स, मे बी सिस्टर्स, मे बी आवर डॉटर्स, वो आती हैं, देखती हैं हम अच्छे से सो रहे हैं कि नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, नींद अच्छे से आ रही है कि नहीं। जी हाँ, ये वही मातृत्व की भावना है जो हम नर्सिस में देखते हैं जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं। डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लेकिन नर्सेज हमारी सेवा करती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं। ये वो नर्सेज हैं जिनसे हम थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। डॉक्टर्स से हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, उनके जाने के बाद हम नर्सेज से पूछते हैं, ठीक हो जाऊँगा ना नर्स, जल्दी घर जा पाऊँगा ना मैं, ये खा लूँ क्या, थोड़ी देर वॉक कर लूँ क्या वार्ड में। दीज आर पीपल विद whom वी आर एबल टू रिलेट। और ये बहुत सहजता से, सरलता से हमें आश्वासन देती हैं, हमारा ढांढस बांधती हैं कठिन समय में, कि इस अंधेरी रात के बाद, इस डिफ़िकल्ट रात के बाद, यू विल बी गुड बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक ऐसा ही व्यक्तित्व था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। उन्हें बचपन से ही फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था, एंड शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित में बहुत रुझान था उनका। उन्हें बहुत अनेक लैंग्वेजेस जानने का, अध्ययन करने का बहुत शौक था, एंड शी वॉज अ वेरी गॉड फियरिंग, रिलीजियस एंड अ पायस वुमन। जब वो आगे बढ़ी जीवन में
उन्होंने एक नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहा। परिवार बहुत सपोर्टिव नहीं था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ी। वो जर्मनी चली गई एज ए वॉलंटियर नर्स। वहाँ से जब वो लौटी तो लंदन में उन्हें मिडिलसेक्स में एक हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट की तरह से तैनात किया गया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उन्होंने इतनी जानकारी एकत्रित कर ली थी। एंड फ्रॉम देयर हर जर्नी बिगैन। उसी दौरान 1854 में क्रीमियन वॉर छिड़ी, जहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स वूंड हुए, उन्हें ब्रिटिश आर्मी कैंप में ला के रखा गया। उस वक्त एक 38 से 40 नर्सिस की टीम को वहाँ भेजा गया, जिसमें फ्लोरेंस भी थी। जब वो मिलिट्री आर्मी एक कैंप में गई, हॉस्पिटल कैंप में गई, उन्होंने देखा यहाँ पे सोल्जर्स की हालत बहुत ख़राब है। बहुत लोग वूंडेड हैं, बहुत लोग किसी न किसी डिज़ीज़ से परेशान हैं, ग्रसित हैं। उन्हें बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। उन्होंने आकलन किया कि चल क्या रहा है, परिस्थिति क्या है। तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे ज़रूरत है क्लीन वाटर की। हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शी सजेस्टेड टू पीपल एट द टाइम, जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने उन लोगों की सेवा करी। रात रात को वो लैंप लेकर जाती थी कैंप में, देखती थी लैंप से लोग अच्छे से सो रहे हैं, नींद आ रही है, कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई कराहा तो नहीं रहा पीड़ा से। यहाँ से उन्हें नाम मिला लेडी विद लैम्प। नहीं रिलेट करते हैं आप और मैं उन महिलाओं से जो हमें रात को घर में हमें देखने आती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं। हमारी नर्सिस हॉस्पिटल्स में जो आज युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रही हैं, डॉक्टर्स के जाने के बाद वो हमें देखती हैं। दे चेक आवर टेम्परेचर, दे चेक इफ़ यू स्लीपिंग प्रॉपर्ली, आर वी वेल। जब वो आगे बढ़ी अपने करियर में, फ्लोरेंस जब लंदन वापस आई तो उन्होंने बहुत सारी स्टडी करनी शुरू करी। उन्होंने क्वीन से रिक्वेस्ट किया, मैं आर्मी हॉस्पिटल्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना चाहती हूँ। उन्हें उसकी अनुमति भी दी गई। उन्होंने रिपोर्ट बनाई और पाया कि यहाँ क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने सजेशंस दी जो अप्रूव हुए। उन्होंने यहाँ तक इंटरेस्ट लिया कि रख रखाव, साफ सफाई वार्ड्स की कैसे होनी चाहिए, वार्ड्स की संरचना, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ वार्ड्स। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो आगे चल के नाइटिंगेल वार्ड्स के नाम से फेमस हुआ। आज भी दुनिया में बहुत हॉस्पिटल्स में उन वार्ड्स को नाइटिंगेल वार्ड्स कहते हैं। उन्होंने बताया वार्ड्स कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए। इतना नहीं, आपको याद है ना, वो मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। शी डिड एनालिसिस डेटा कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं आर्मी हॉस्पिटल्स में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस वक्त प्रयोग किया एक शब्द का, टर्मिनोलॉजी का, जिसे कहते हैं मोर्टेलिटी रेट, जिसके बारे में आज भी हम बात कर रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। आज भी हम इसी एनालिसिस की चर्चा न्यूज़ में रोज़ देख रहे हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया दुनिया को, स्पेशल पाई चार्ट। जी हाँ, रिमेंबर शी वॉज एन आर्डेंट एंड अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने दुनिया को स्पेशल पाई चार्ट गिफ्ट किया। वो जब आगे बढ़ी, उन्होंने नर्सिंग को एक सम्माननीय प्रतिष्ठित प्रोफेशन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पाया कि नर्सिंग को एक स्किल की तरह दिखना चाहिए, और इसीलिए उन्हें जब अनुमति मिली, उन्होंने लंदन में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल बनाया, द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड ट्रेनिंग, जो बाद में विलय हो गया, जो लंदन का फेमस हॉस्पिटल है उसमें, किंग्स कॉलेज लंदन में, जहाँ पे भी आपने बीच में सुना था हमारे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनका भी इलाज चल रहा था। सो शी डिड अ लॉट ऑफ सच डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया नर्सिंग को एक बहुत बड़ी स्किल चाहिए जिसे कहते हैं एम्पैथी। सिर्फ सिंपैथी पर्याप्त नहीं है, वो कहती थी एम्पैथी, दूसरे की पीड़ा को महसूस करो, उसकी पीड़ा के लिए कुछ करिए। दैट इज़ नर्सिंग ऑल अबाउट। और आपको बताता हूँ, रेड क्रॉस इज़ इंस्पायर्ड बाय नाइटिंगेल। जी हाँ, आज भी रेड क्रॉस में बहुत अच्छा काम करने के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर नर्सिंग के लिए नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है नर्सिस को इंटरनेशनली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बहुत सुंदर कहानी है। जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही इंटरेस्ट आएगा। बहुत सुंदर उन्होंने एक चीज़ करी, आप बहुत इंस्पायर्ड भी होंगे, सोचने पर विवश हो जाएंगे उनकी दूरदर्शिता, फारसाइटेडनेस के बारे में। उन्होंने एक स्टडी करी कि इंडिया में, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी द टाइम, जब ब्रिटिश आर्मी पोस्टेड है तो वहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर 200 से ज़्यादा बुक्स और रिपोर्ट्स प्रकाशित करी, और उन्होंने उसमें बताया कि इंडिया में कुछ बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। वो क्या थी? मुख्यतः क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, नालियाँ साफ़ होनी चाहिए,
क्लीनलीनेस, हॉस्पिटल्स में सफाई होनी चाहिए, एंड वेंटिलेटर्स। ज़रा ध्यान दीजिए, क्या नहीं लगता आज भी हम उन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं इतने ऑलमोस्ट 200 साल बाद? साफ सफाई होनी चाहिए, नालियाँ साफ होनी चाहिए, गटर साफ होने चाहिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, वेंटिलेटर्स की कमी है। उनकी फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता को देखिए उस व्यक्ति की। व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जी हाँ, इन्होंने नर्सिंग को एक सम्मान दिया, एक प्रतिष्ठा के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में स्थापित किया। लोगों को प्रेरणा मिली, लोग नर्सिंग में आने लगे। इतना ही नहीं, जैसे जैसे उन्होंने बहुत यात्राएं करी, उनसे बहुत लोग इंस्पायर हुए। बहुत कंट्रीज़ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोले गए। जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थी, वो एक बीमारी से ग्रसित हो गई। बाद में पता चला, जब वो क्रिमियन वॉर के दौरान जो एक मिलिट्री हॉस्पिटल कैंप में गई थी, जहाँ पे उन्हें फ्लोरेंस, जब नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना गया, जब वो लैम्प लेकर रात को जाती थी, वहाँ उन्हें कुछ बीमारी हो गई थी। उसे उन्होंने जीवन भर ढोया और उससे उनका जीवन समाप्त हो गया। बहुत लंबी आयु जी, लगभग 90 वर्ष की आयु थी फ्लोरेंस की। बहुत लिखा, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिए हैं दुनिया को। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपसे साझा करना चाहता हूँ। शी सेड, नर्सिंग को मैं ऐसे देखती हूँ कि दुनिया से इन्फर्मरीज और हॉस्पिटल्स अबॉलिश हो जाएं लगभग, और घर में कोई पीड़ित है उसकी आप सेवा करें तो उसे नर्सिंग कहते हैं। लुक एट द मैसेज बिहाइंड अ स्टोरी। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग स्टोरी। और आज हमारे समक्ष सारे मेडिकल स्टाफ, प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज युद्ध स्तर पर आपको मुझे सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए जीवन संघर्ष कर रहे हैं। बहुत प्रेरणा है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज देश भर में अनेक प्रयत्न किए गए हैं उनका सम्मान के लिए। मिलिट्री से, आर्मी से, पुलिस से, हर तरह से प्रयत्न किए गए हैं। आपने मैंने, चाहे वो थाली बजा के हो, मोमबत्ती दिया जला के हो, आखिरकार ये वो लोग हैं जो हमें सुरक्षित रख रहे हैं आज। तो आपका मेरा कर्तव्य है, हम सबसे छोटा योगदान और महत्वपूर्ण योगदान मेरे हिसाब से क्या दे सकते हैं उनके सम्मान में, वो ये है हम घर बैठे, जो सरकारें काफ़ी महीनों से बोलती आ रही हैं, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी परेशान हैं, हम उनकी परेशानी में और आहुति ना दें। आइए उन्हें याद करें, उनका सम्मान करें, उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, और आज के बाद आपका मेरा एक नज़रिया उनको देखने के लिए बदलना चाहिए। गूगल कीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में और जानिए, एंड जॉइन टुगेदर, कम टुगेदर फॉर प्रेइंग फॉर गुडनेस, फॉर वेलनेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अराउंड द वर्ल्ड इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड 2020 इज़ द ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइव्स इंटरनेशनली, और हम याद रखेंगे, इस साल को डेडिकेट करेंगे उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, ना कि कोरोना वायरस को। याद रखिएगा। टेक केयर, सी यू सून वंस अगैन in another video. You want me to make another video on something else also? Do let me know in the comment boxes. Till then, take good care of yourselves. Bye bye.